हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पराया दामाद। दोस्तों, हम हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के 4 बज रहे थे। दामिनी जी और राकेश जी घर में इंतज़ार कर रहे थे। घर में आने वाले थे उनके दामाद महेश। कुछ देर के इंतज़ार के बाद महेश घर आए अपनी पत्नी के साथ। राकेश जी, दामिनी जी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। महेश और उनकी पत्नी सुकन्या दोनों पैर छुए। राकेश जी भी खुश रहो का आशीर्वाद दिए, जबकि दामिनी जी आशीर्वाद देते हुए कही, दूधो नहाओ पूतो फलो। उन्हें खूब खुश रहने का आशीर्वाद दी। साथ बैठ हंसी मजाक खूब सारी बातें हुई। खूब प्यार भरा माहौल था। महेश जी आए थे अपने बड़े भाई की बेटी की शादी का न्योता देने। खूब आग्रह किए कि पापा जी, मम्मी जी घर आइएगा, शादी में आइएगा। आपके आशीर्वाद के बिना शादी संपन्न नहीं होगा। दामिनी जी और राकेश जी भी हामी भरे। कहे, हाँ बेटा, हम तो ज़रूर आएंगे। और हम ना आए ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ी चाय नाश्ता और ढेर सारी बातें करने के बाद महेश और सुकन्या दूसरों के घर में भी न्योता देने की बात कहकर घर से बाहर निकले। जैसे ही महेश और सुकन्या दामिनी और राकेश जी के घर से बाहर निकले, दामिनी जी सोफे पर निढाल होकर बैठ गई, एक हारे हुए इंसान की भांति। आंखों में आंसू भरे टूटे हुए मन और आत्मा लिए खुद को सोफे पर बेजान होकर छोड़ दी। राकेश जी उनके पास ही बैठ गए। दामिनी, यह ठीक नहीं। वह हमारे घर आए, हमारे दामाद हैं, हमें आज भी इतना मान सम्मान प्यार करते हैं, हमारी इज्जत रखते हैं। हमें उनका खुशी से आदर सत्कार करना चाहिए। उनके लिए मन में कोई गिला और शिकवा नहीं होना चाहिए। दामिनी जी बोली, उनके लिए मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, उनसे शिकायत नहीं है। लेकिन आज वह हमारे घर आए, उनको उनकी नई पत्नी के साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे जलन नहीं हो रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो उन्होंने किया अच्छा किया। इतनी बड़ी जीवन है, क्या अकेले काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता। पर फिर भी मैं अपने मन को समझा नहीं पा रही हूँ। उनको अपने जीवन संगनी के साथ इस तरह हंसते मुस्कुराते देखा, पता नहीं मेरे मन में कहीं एक फांस चुभ रही थी। आप जो कुछ कहिए, मैं लाख सोचूं पर मैं खुद को समझा नहीं पा रही। राकेश जी बोले कि मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा हूँ, हमें खुश होना चाहिए, आखिर वह हमारा दामाद है। दामिनी जी राकेश जी की बात को काटते हुए बोली, वह हमारे दामाद थे, अब हमारे दामाद नहीं हैं, वह अब पराया दामाद हो गए हैं। राकेश जी अब और कुछ कहना जरूरी नहीं समझे। वह जानते थे कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। वह दामिनी जी की मनोस्थिति को समझ रहे थे और कहीं न कहीं राकेश जी भी इसी स्थिति से, इसी पीड़ा से गुजर रहे थे। लेकिन एक मर्द अपनी भावनाओं को छुपाने और दबाने में एक औरत से कहीं ज़्यादा हिम्मत और ताकत रखता है। शायद यही अंतर था दामिनी जी और राकेश जी में। राकेश जी अपने मन के भाव को छुपा रहे थे, जबकि दामिनी जी की मन की भाव उनके चेहरे से, उनके शरीर के आव भाव से, उनकी वाणी से झलक रहा था। दामिनी जी और राकेश अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में आके बसे थे। परिवार के नाम पर उनका अनजान शहर में कोई और सगा नहीं था। ले देकर उनका एक छोटा सा परिवार था। राकेश जी के परिवार में खुद राकेश जी, पत्नी दामिनी जी, एक बेटी दीप्ति और बेटा आलोक था। बेटा उच्चतम पढ़ाई करने विदेश चला गया था। बेटी दीप्ति की पढ़ाई खत्म होने के बाद राकेश जी और दामिनी जी ने दीप्ति की शादी महेश और उसके नेक परिवार को देखकर महेश से कर दी। 4 साल बेटी की शादीशुदा जीवन इतना खुशहाल रहा जैसे दामिनी जी अपनी बेटी को अपने घर से कभी विदा ही ना किया हो। दामाद और बेटी का जीवन बहुत ही खुशहाल था। उससे भी ज़्यादा खुशी की बात थी कि उनका दामाद महेश अपने सास ससुर राकेश जी और दामिनी जी से भी मन से और दिल से जुड़ा हुआ था। वो अपने सास ससुर का इज्जत अपने माँ पिता के समान ही करते। बहुत ही प्यारा और गहरा रिश्ता था। दामिनी जी पुराने बात को याद करते हुए बोली, अजी आपको याद है अपनी कानपुर वाली भाभी की नंद की शादी में जब हम पहुँचे, वहाँ पर दामाद जी और दीप्ति भी आए हुए थे। वहाँ पर दामाद जी हमें हाथ में खाने का प्लेट ला कर देते, पानी ला कर देते, हमारे पास में ही बैठ हमसे हंसी मजाक करते रहे। उस समय मेरे पैर में चोट लगी थी। मुझे उठने में मदद करना, मुझे पकड़ कर चलना और हर बात पर जी पापा जी, जी मम्मी जी कहते रहते।
जिसने भी उन्हें देखा उनकी तारीफ करते नहीं रहा। हर कोई कहा कि हमारे घर के दामाद तो बस हमारे दामाद ही रहे, जबकि आपके दामाद तो आपके बेटे ही बन गए। ऐसे दामाद को पाकर अब आपको क्या तकलीफ़? हाँ दामिनी याद है। राकेश जी बहुत ही धीरे और थके शब्दों में कहे। दामिनी जी कहे, हमारी खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई। दीप्ति की शादी को 4 साल हुए थे कि एक सड़क दुर्घटना में दीप्ति की मौत हो गई। राकेश जी और दामिनी जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने इकलौते प्यारी बेटी को खो देना उनके लिए एक बुरा सपना से ज़्यादा कुछ नहीं था। दीप्ति की मृत्यु के 6 महीना ही बीते होंगे कि महेश के घर वाले, महेश के नाते रिश्तेदार ने महेश को कहना शुरू कर दिया कि बेटा, तेरी उम्र ही क्या है, शादी कर लो। पूरा जीवन कैसे कटेगा? आगे पहाड़ जैसा जीवन है, ऐसे कब तक रहोगे? राकेश जी और दामिनी जी भी क्या बोलते, उन्होंने भी वही कहा कि बेटा जो भी हो, हमारी बेटी चली गई, अकेले जीवन कैसे काटोगे? अपने माँ बाप की बातों को सुनो, अब कोई एक अच्छी लड़की देखो और उससे शादी करो। हम आपकी खुशी में खुश हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। महेश ने भी कोई ज़्यादा ना नुकुर नहीं किया, इनकार नहीं किया। दीप्ति के जाने के 1.5 साल बाद ही महेश जी दूसरी शादी कर लिए। महेश ने अपने सास ससुर राकेश जी और दामिनी जी को भी अपनी शादी में बुलाए। राकेश जी दामिनी जी शादी में ज़रूर गए, लेकिन दामिनी जी उस शादी में ज़्यादा देर रह न सकी। अपने दामाद महेश के साथ किसी और लड़की को देखना उन्हें गवारा नहीं था। किसी तरह कोई बहाना बनाकर जल्दी से राकेश जी और दामिनी जी अपने घर आ गए। महेश की शादी वाले दिन भी राकेश जी और दामिनी जी अपने घर में दुखी और मायूस ही रहे। महेश के शादी के 6 महीने बाद ही महेश के बड़े भाई की बेटी की शादी फिक्स हुई थी। महेश और सुकन्या पहली बार राकेश जी और दामिनी जी के घर आए, उनके बड़े भाई की बेटी की शादी का निमंत्रण देने। महेश जरूर अपने सास ससुर के घर आ रहे थे, लेकिन अंदर से महेश को भी अटपटा और असहज महसूस हो रहा था। भले यहाँ उनका रिश्ता बहुत प्यारा और अच्छा रहा हो, लेकिन फिर भी वह महसूस कर सकता था कि दीप्ति के बाद उसके माता पिता कैसे महसूस करेंगे अपने दामाद को एक दूसरी लड़की के साथ देखते हुए। सुकन्या के मन में भी ऐसे ही अंतर्द्वंद चल रहा था। वह भी जानती थी कि वह उस सास ससुर से मिलने जा रही है जो महेश की पहली पत्नी के माता पिता हैं। क्या सुकन्या को उनके दामाद के साथ देखना, क्या उनके माता पिता को अच्छा लगेगा? इधर राकेश जी भी अंदर ही अंदर बेचैन और बेसब्र हो रहे थे। वह जरूर इंतजार कर रहे थे अपने दामाद के आने का, लेकिन वह हक और अधिकार अब उनका था क्या? क्या वह महेश को अब दामाद कहने का भी अधिकार रखते थे क्या? नहीं, वह अब उनका दामाद नहीं है, पराया दामाद हो चुका है। उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। बस एक ही बात अच्छी थी कि राकेश जी, दामिनी जी, महेश और सुकन्या सब अपने अपने मन की पीड़ा तकलीफ को एक किनारे रख कर, अपने मन के भावों को अपने मन में छुपा कर भी एक अच्छे रिश्ते को उसी प्यार और जतन से चला रहे थे जो कभी था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।